Hello student, today we read Laplace representation of the Legendre polynomial in chapter 3rd of special function and integral transforms. ये देखो Laplace integral representation of Legendre polynomial. ठीक है, Laplace फर्स्ट इंटीग्रल फॉर pnx किस में आता है? Legendre polynomial में तो आता है pnx ही तो सेटिस्फाई करता है Legendre इक्वेशन को. ठीक है, तो Laplace फर्स्ट इंटीग्रल फॉर pnx. फर्स्ट इंटीग्रल में क्या दे रखा है? n इज पॉजिटिव इंटीजर. n को क्या लेकर चलना है? पॉजिटिव इंटीजर. pnx 1/पाई 0 to पाई x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/रूट कोस ऑफ फाई रेज टू द पावर n डी फाई. देखो दो इंटीग्रल दे रखे हैं, एक तो Laplace फर्स्ट इंटीग्रल और एक Laplace सेकंड इंटीग्रल. इन दोनों में सिर्फ इस पावर का ही डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पर पावर n है और सेकंड इंटीग्रल में पावर होती है -n+1. ठीक है, ये देखो ये इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं पहले. इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना. 0 to पाई dx, वहाँ पर dx क्या था? dx डिवाइड बाई अल्फा प्लस माइनस बीटा कोस ऑफ x कर चुके हैं ना ये. तो इंटीग्रेशन की जब लिमिट पुट करते हैं तो क्या आता है? पाई डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट. ये फॉर्मूला याद भी रखते हैं, जैसे e की पावर माइनस अल्फा बाई बीटा एक्स इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन सोल्व हम जैसे 12th क्लास में जब इंटीग्रेशन करते हैं ना वहाँ कर चुके हैं. और एक फर्स्ट ईयर में मैथ आया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन की इसकी वैल्यू लिमिट यहाँ पर भी उसकी ये फॉर्मूला यूज किया गया है. ठीक है, 0 to पाई डी फाई अल्फा प्लस माइनस बीटा कोस ऑफ फाई. यहाँ पर एक्स यूज कर लिया ना, इसलिए यहाँ पर फाई यूज किया है. ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज़ क्या है? इसी फॉर्मूले से ही ये ड्राइव होगा. इसी फॉर्मूले से सबसे पहला काम तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जहाँ पर हम Laplace फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे. ये फॉर्मूला याद रखने के बाद दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि हम अल्फ़ा और बीटा को क्या पुट करेंगे. ठीक है, यानी कि Laplace फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल में दो क्रैमिंग स्टेप है. पहले तो हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला लेकर चलेंगे. ठीक, दूसरा अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेंगे और बीटा की वैल्यू क्या लेंगे. ठीक है, देखो अल्फ़ा की वैल्यू यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इस टाइप से लेनी है कि जो ये pnx है ना, ये जनरेटिंग फंक्शन ये जनरेट हो जाए. तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या ले ली? 1 माइनस टी एक्स. बीटा की वैल्यू क्या ले ली? टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब रख के देखो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रखो. अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. जब सिंप्लीफाई किया तो देखो ये आ गया जनरेटिंग फंक्शन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर आ गया ना. यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इस टाइप से लेनी है कि 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर आ जाए जब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करें. तो हो गया ना क्लियर. तो अब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में पुट कर दो. ठीक है, 0 to पाई डी एक्स डी फाई ये आ गया. अल्फ़ा की वैल्यू रखी 1 माइनस टी एक्स प्लस माइनस बीटा की वैल्यू ये रखी और ये डिनोमिनेटर में था इसलिए इसकी पावर कितनी आ गई? -1. अब पाई पाई डिवाइड बाई कितना है? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये रहा. और जब ये ऊपर जाएगा अंडर रूट है ना तो पावर कितनी आ जाएगी? -1/2 आ गया ना जनरेटिंग फंक्शन. और इस जनरेटिंग फंक्शन से क्या आ जाएगा? pnx आ जाएगा. हो गया ना क्लियर. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. पहले तो इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. 1 माइनस टी एक्स प्लस माइनस टी एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस ऑफ फाई इनवर्स डी फाई. ये देखो 0 to पाई 1 माइनस टी कॉमन ले लिया, उसमें से क्या बच गया? एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस ऑफ फाई. इसकी वैल्यू हमें कुछ पता नहीं इसलिए इसको हम 1 मिनट के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं. तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी वाई का इनवर्स डी वाई. तो पहले तो 1 माइनस टी वाई का इनवर्स हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 माइनस एक्स का इनवर्स. तो 1 माइनस एक्स का इनवर्स कितना होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स एन अप टू सो ऑन. ठीक है, अब देखो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितना था? 1 माइनस 2xt था ना. 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2. तो जनरेटिंग फंक्शन अप्लाई कर दिया. जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू फिर 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर -1/2 की वैल्यू कितनी होती है? समेशन n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी टी एन पी एन एक्स. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ pnx रखना है. तो pnx कब आएगा? जब t की पावर n का कोफिशिएंट. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर n का कोफिशिएंट कितना है? पाई इंटू pnx. और यहाँ t की पावर n का कोफिशिएंट कितना है? yn. तो यानी 0 to पाई वाई एन डी फाई. अब y की वैल्यू वापस रख दो, जो ये y की वैल्यू थी वापस रख दी. ठीक है,
पाई को दूसरी साइड ले आए, 1/पाई 0 to पाई x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस ऑफ फाई एंड डी फाई। ठीक है, ये आ गया, हो गया क्लियर। यानी कि दो ही मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में, एक तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे और दूसरी अल्फा क्या लेकर चलेंगे और बीटा क्या लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि पी एन साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो इसमें इस फॉर्मूले में लास्ट में हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, एन डी फाई यही आ जाएगा ना, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा -1 है इसलिए माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का अंडर रूट आयोटा, उसी वजह से आयोटा आया हुआ है। ठीक है, अब देखो लैप्लास सेकंड इंटीग्रल बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, पावर क्या दे रखी है -n+1, और ये कैसे आएगी। अभी तक तो जैसे हमने ड्राइव किया था उसकी पावर n आ रही है, और अब हम थोड़ा सा क्या चेंज करें कि जिससे इसकी पावर कितनी आ जाए, -n+1 आ जाए। देखो वही फॉर्मूला लेकर चलेंगे, अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारे पास इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n+1। ठीक है, लास्ट वाले में क्या लेकर चले थे, अल्फा की वैल्यू 1 - tx, अब क्या लेकर चलेंगे, tx - 1, बीटा की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वही आ गया, वही आ गया ना, सेम 1 - 2xt + t स्क्वायर। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पुट करेंगे ना अल्फा की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ चेंज हो जाएगा tx - 1 और 1 - xt। ठीक है ना, यहाँ चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा इस वैल्यू से। हो गया क्लियर। देखो अब इनकी वैल्यू यहाँ पर इस स्टेटमेंट में पुट करो, ये पुट कर दिया, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये पुट कर दिया। अब देखो हमें क्या निकालनी है, पावर -n निकालनी है ना, इसलिए पावर -n निकालने के लिए हम t को कॉमन लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 - 2x कितना दे रखा है, t, और ये कितना दे रखा है, t² - 1/2। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, t² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, t² से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये देखो जब t² डिवाइड बाई t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी देखो कि 1 को क्या लिख सकते हैं, t² डिवाइड बाई t², यहाँ पर भी t² डिवाइड बाई t², एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी t² डिवाइड बाई t², तो ये भी कितना आ जाएगा, t², और जब t² को कॉमन लेंगे तो -1/2 -1/2, 2 से 2 कैंसिल होकर अकेला कितना बचेगा, 1/t बचेगा ना। ठीक है, t कॉमन आ गया, हो गया क्लियर। t² को बाहर लेकर आएंगे तो 2 अंडर रूट से t² के अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अकेला 2t बचेगा, और माइनस है तो कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। ठीक है, π/t। यहाँ पर t को कॉमन क्यों लिया, क्यों डायरेक्ट हमने pnx यूज नहीं किया, क्योंकि -n लेकर आना है। अब देखो यहाँ पर पुट करेंगे 1 - 2xt + t², अब t की जगह क्या लिखना है, 1/t, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर n pnx। अब t की जगह 1/t है तो 1/t की पावर n आ गया ना, t की पावर n, t की पावर n को ऊपर लेकर जाएंगे तो -n, इसीलिए हमने t² को कॉमन लिया था। ठीक है, और वो अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर t आ गया, हो गया ना क्लियर, क्योंकि t की पावर -n लेकर आना है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है, π/t समेशन n = 0 to ∞, ये किस में चेंज हो गया, 1/t की पावर n pnx में। ये देखो -1 को तो अलग कर लिया, इन दोनों में t कॉमन था ना तो t कॉमन ले लिया, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे हमने किया था, ये इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, 1 मिनट के लिए y मान लिया, तो y -1 का इन्वर्स, और y -1 का इन्वर्स, वैसे ही y को कॉमन लो पहले, तो y इन्वर्स आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 - 1/y, तो यानी कि 1 - y का इन्वर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया सिंप्लीफाई करके। ठीक है, -1, अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना आ गया, -n+1 आ गया, यही आ गया ना, समेशन कर दिया सब का समेशन, ये आ गया समेशन। ठीक है, देखो हमें यही तो निकालना था, -n+1। अब देखो वापस y की वैल्यू रख दो, t की पावर -n+1 x, ये जो हमने ली थी यहाँ पर, y की वैल्यू वापस पुट कर दी, ये आ गया। तो देखो अब यही तो निकालना था हमें, -n+1, तो यहाँ पर ये किसका कोफिशिएंट है, t की पावर -n+1 का, यहाँ पर भी कितनी है, t की पावर -n, और ये भी ऊपर -1, तो माइनस कॉमन लेके कितना आ जाएगा, -n+1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में π/pnx बच गया, राइट हैंड साइड में ये वाला फंक्शन बच गया। ठीक है, यानी t की पावर हमें क्या लेकर लाना है यहाँ पर, -n, और -n लाने के लिए यहाँ पर ये ध्यान रखना,
यहाँ पर टी स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/t⁴n, और ये ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, t⁻−n, ठीक है। तो यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस था, फर्स्ट इंटीग्रल में तो अल्फा इज इक्वल टू -tx लेकर चलना है, और सेकंड लैप्लास इंटीग्रल में tx-1 लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर तो +n निकालना था, वहाँ पर क्या निकालना है, -n निकालना है, ठीक है। ये लैप्लास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल था, लैप्लास फर्स्ट इंटीग्रल pnx के लिए, और ये लैप्लास है सेकंड इंटीग्रल फॉर pnx के लिए, ठीक है। थैंक यू।